नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दोस्तों, बीजेपी का मध्य प्रदेश में बुरा हाल। जी है दोस्तों, अब सिंधिया के बाद दोस्तों आपको बता दें नरेंद्र सिंह तोमर के गढ़ में बुरी तरीके से हारी बीजेपी। बड़े बोल बोलना पड़ गया महंगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें मोहम्मद जुबैर को मिली बेल। भाजपाइयों के मुंह पर खास कर योगी आदित्यनाथ की हुई जमकर किरकिरी। जी हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया, तुरंत मोहम्मद जुबैर को छोड़ा जाए, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें यूपी भारतीय जनता पार्टी में मची फूट। दलित मंत्री ने दिया इस्तीफा, बोले नहीं सुनी जाती मेरी बात क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का स्कूल की जो शिक्षा है वो जगह जगह विदेशों में हो रही मशहूर हैप्पीनेस क्लास ने बटोरी सुर्खियां, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। नीतीश और बीजेपी में ठनी। आरएसएस की जो अपमान किया था उस पर नीतीश ने नहीं दिया बीजेपी का साथ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे किसान नेता राकेश टिकैत। बोले सरकार ने अगर किसानों का अनाज एमएसपी पर नहीं खरीदा तो अब फिर से एक बार शुरू होगा आंदोलन, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने घेरा। एक का एनकाउंटर कर दिया, दूसरे को गिरफ्तार किया गया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक के बाद एक हो रही पुलिस वालों की हत्या। पहले दोस्तों हरियाणा, फिर जो है मोदी का ही गढ़ आपको बता दे गुजरात, और उसके बाद दोस्तों अब एक झारखंड में भी हुआ है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संसद में फिर से हुआ एक बार भयंकर हंगामा। जी हां, संसद में दूध दही और छाछ के पैकेट लेकर विपक्ष ने बोला मोदी सरकार पर हमला, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान को बड़े बड़े बोलना पड़ गया महंगा। एमपी दोस्तों आपको बता दें नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की करारी हार। जी हां, दरअसल दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी खास कर शिवराज सिंह चौहान, जिनको मामा भी कहा जाता है, जो कल ये कह रहे थे दोस्तों अपने एक भाषण में कि यहाँ का एमपी का सिर्फ एक ही शहर है और वह मैं हूं। अब आप समझिए दोस्तों, सरकार गिराकर सरकार बनाई, बुरी तरीके से शिवराज सिंह चौहान हार गए थे और उसके बाद भी ये कहते हुए नजर आए थे वो कल कि एमपी का शहर यानी कि मध्य प्रदेश का शहर बस मैं ही हूं। लेकिन दोस्तों बीजेपी को बुरी तरीके से जो है यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। दरअसल आपको बता दें पहले एक बड़ा झटका तो दिया ही था कांग्रेस ने बीजेपी को, क्योंकि 57 साल बाद, आप समझिए 57 साल बाद बीजेपी को उनके गढ़ में हराया था दोस्तों। आपको बता दें जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, या फिर यूं कहते कि जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां से 57 साल तक बीजेपी हारी नहीं थी, अभी हाल ही में वहां हराया है। और अब दोस्तों आपको बता दें और रिजल्ट आना शुरू हो गए, जिसमें दोस्तों आपको बता दें अब नरेंद्र सिंह तोमर का जो गढ़ है उसमें भी बीजेपी बुरी तरीके से हार गई, किरकिरी हो गई है। भाई होगी, जाहिर सी बात है, जनता ने बीजेपी को तो नकार दिया था। यहां मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी कांग्रेस की, लेकिन दोस्तों जानबूझकर अब इस तरीके की चीजें की जा रही हैं जिसमें आम जनता को घेरा जा सके, और यही कारण दोस्तों जो अब बीजेपी को महंगा पड़ गया। मामा शिवराज का बड़े बोल उन्हीं को ले डूबे। आपको बताता चलूं दोस्तों, यहां पर 3 ऐसी सीटें जहां बीजेपी की करारी हार हुई है, और जो नरेंद्र सिंह तोमर की जो मेन सीट है मुरैना सीट, वहां से बीजेपी की करारी हार हुई है। आपको बता दूं पहली जो सीट है दोस्तों मुरैना सीट है, जहां से शारदा सोलंकी जीती है। उसके बाद दोस्तों रीवा, कटनी, ये 2 सीटें, यहां पर भी बीजेपी की बुरी तरीके से हार हो गई। नरोत्तम मिश्रा ने एक ट्वीट भी किया था कल, उस ट्वीट में दोस्तों उनको यही नहीं पता कि जहां पर चुनाव हुए वो कौन कौन सी जगह, गलत जगह का ट्वीट कर दिया, जिसके बाद दिग्गी ने उनके मजे लेते हुए कहा कि भैया कौन से जमाने में जी रहा हो, इधर तो जो है अब की साल चुनाव ही नहीं हुए। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना गढ़ गंवा चुके हैं। जी हां, जबलपुर। उसके बाद दोस्तों अब कहीं ना कहीं ये 3 सीटें, नरेंद्र सिंह तोमर का गढ़ भी गया हाथ से। आप समझिए पहले 57 साल बाद जो है सिंधिया का गढ़ छीना गया, बीजेपी का गढ़ सॉरी। और उसके बाद दोस्तों बीजेपी की जहां से नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री आते हैं,
उस जगह पे भी बीजेपी हार गई। मुरैना सीट, रीवा सीट और कटनी सीट यहां पर बुरी तरीके से हार मिली है। यानी कि एमपी नगर निकाय में दोस्तों बीजेपी का हुआ वंटा ढाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, आखिरकार नफरत की हुई हार जीत गया दोस्तों सच। आपको बता दोस्तों, सबसे बड़ी किरकिरी यहां पर योगी आदित्यनाथ की हुई है, जिन्होंने सोचा था कि वो मोहम्मद जुबैर को इधर से उधर नचाते रहेंगे, इधर से उधर उनको घुमाते रहेंगे और उनको बेल नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, 2 मामलों में मोहम्मद जुबैर को बेल मिल चुकी थी, लेकिन दोस्तों अब तीसरा मामला तैयार था और उसके बाद चौथा मामला तैयार था। अगर ऐसे ही चलता रहता दोस्तों तो जुबैर कम से कम 5 से 6 महीने जेल में रहना पड़ता, क्योंकि दोस्तों इधर से उनको बेल मिलती है, 14 दिन की न्याय की हिरासत में वो इधर रहते हैं, इधर के बाद फिर एक और एफआईआर निकाल लाती है पुलिस और कहती है हमारे हवाले कर दिया जाए, अब हम हमारे जो है राज्य में लेकर जाएंगे इनको। उत्तर प्रदेश पुलिस बार बार आ रही थी और यही कर रही थी, जिसके बाद आपको बता दें जो जस्टिस चंद्रचूड़ है उन्होंने कहा था कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मोहम्मद जुबैर को जानबूझकर घेरा जा रहा है और जो है उनको जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। जिसके बाद दोस्तों अब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई योगी आदित्यनाथ की पुलिस को और कहा कि जुबैर के ऊपर जितनी भी एफआईआर हैं या जितने भी केस हैं उनके ऊपर, उन सारे की सारी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। अब आप समझिए दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी हार हुई है बीजेपी की। इस वक्त दोस्तों मैं सुप्रीम कोर्ट को सल्यूट करना चाहता हूं, हाई कोर्ट को, कि उन्होंने मोहम्मद जुबैर को समझा और मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी। लेकिन दोस्तों यहां पर 2 सवाल ये भी उठते हैं कि मोहम्मद जुबैर के साथ इंसाफ बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए दोस्तों। कम से कम देश में अभी भी ठीक है, हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि कुछ जज ऐसे हैं जो दोस्तों कहीं ना कहीं अपने ऊपर ये कह सकते हैं कि सच्चाई को सबसे ऊपर रखते हैं, और यही कारण है जो मोहम्मद जुबैर को बेल मिली है दोस्तों। और उनके सारे मामले जितनी भी अंधभक्तों ने एफआईआर दर्ज करा रखी है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगह पर, वो बीजेपी का सारा षड्यंत्र कोर्ट ने फेल कर दिया है। क्योंकि आपको बता दें हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि मोहम्मद जुबैर के ऊपर जितने भी राज्यों में एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, जगह जगह जहां जहां कराई गई हैं, उन सारे के सारे केस और एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। क्योंकि सबसे पहली जो गिरफ्तारी थी दोस्तों मोहम्मद जुबैर की, वो दिल्ली में ही की गई थी। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि अब जुबैर को राहत की सांस मिल गई है। जुबैर दोस्तों कल तक जेल से बाहर आ जाएंगे, कल या परसों तक, और जो है उनको तत्काल में, हालांकि छोड़ने के लिए कहा गया है कि उनको तत्काल में जेल से छोड़ दिया जाए, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अब हाथी तो आ ही गया, बस उसकी पूंछ रह गई है, पूंछ भी आ जाएगी। लेकिन मोहम्मद जुबैर के लिए खुशी हो रही है दोस्तों, मुझे क्या दोस्तों, उन सब लोगों को हो रही होगी, आपको भी हो रही होगी, इसलिए क्योंकि जो लोग सच्चाई बोलते हैं दोस्तों उनसे खास कर हम सबको दिली प्यार है। आप देख लीजिए जितने भी पत्रकार हैं जो सच्चाई बोलते हैं उनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं सभी लोग, और यही कारण है जो हम सच आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें यूपी में मचा दोस्तों घमासान, योगी आदित्यनाथ की सरकार में पड़ गई है फूट। दरअसल दोस्तों अब तक बीजेपी जो अंदरूनी कला छुपाती आती थी दोस्तों, अब वो अंदरूनी कला पूरी दुनिया के सामने आ गई है। जो बीजेपी ये कहती थी कि हमारी पार्टी में तो फूट ही नहीं मचती है, हमारे मंत्री हमसे बगावत नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों योगी आदित्यनाथ के एक दलित मंत्री ने दोस्तों बीजेपी की पूरी तरीके से जो है यहां पर बखिया उधेड़ कर रख दी। इनका नाम है दोस्तों दिनेश खटीक। दिनेश खटीक ने दोस्तों बाकायदा ओपन लेटर लिखा। किसको लिखा? गृह मंत्री अमित शाह को लिखा। आपको बता दें यूपी के जो है यहां पर बीजेपी के जो है यहाँ पर मंत्री जिनका नाम दिनेश खटीक है, जो कि दोस्तों दलित समाज से आते हैं, उनका कहना है कि मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूं, इसलिए मेरी सुनवाई नहीं होती। कहने को तो मैं मंत्री हूं, लेकिन अगर मैं पार्टी के लोगों से कुछ कहता हूं तो वो लोग मेरी बात नहीं सुनते। अगर मैं अपने क्षेत्र में विकास करना चाहता हूं तो वो लोग मेरी बात नहीं सुनते। यहां तक कि आपको बता दें दिनेश खटीक ने कहा कि जब मुझे बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं या फिर जब दोस्तों पार्टी के मंथन होते हैं, तब भी पार्टी में उनको बुलाया नहीं जाता। जब जो यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टी, जाहिर सी बात है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या फिर पर्सनल मीटिंग होती है, मीटिंगों में इनको दिनेश खटीक को नहीं बुलाया जाता। उनका साफ कहना है दिनेश खटीक का कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ और
जितने भी आला अधिकारी हैं वो मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। इन्होंने दोस्तों एक दिलचस्प बात ये कर दी कि इन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे साथ इसलिए भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूं। अब आप समझिए दोस्तों, यहां पर दिनेश खटीक कितनी बड़ी बात बोल रहा है, और यही बात हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी दोस्तों छोटी जात को, हिंदू मुसलमान को, सबको आपस में लड़वाती है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं दोस्तों, वो दलित समाज के लोगों के साथ ही बुरा व्यवहार करते हैं। आप समझिए दिनेश खटीक को कितना परेशान किया गया होगा, जो उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ ही जो है यहां पर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को साफ साफ ओपन लेटर लिखते हुए साफ कहा कि मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि ना ही पार्टी की किसी मीटिंगों में मुझे बुलाया जाता है और ना ही जो है यहां पर कोई आला अधिकारी मेरी बात सुनता है। मैं विकास की बात करता हूं तो मेरे क्षेत्र में काम भी नहीं किया जाता। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अब योगी की जो अंदरूनी कला है, योगी आदित्यनाथ के कह सकते हैं पार्टी में दोस्तों जो ये घमासान मचा है, अब इसको बीजेपी सुलझाने में लग जाएगी। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर बीजेपी के पास साम दाम दंड भेद नहीं होता ना इस वक्त, अगर बीजेपी सरकार में नहीं होती, तो मैं आपको लिख के दे दूं दोस्तों, बीजेपी अब तक पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। बीजेपी का नामो निशान हर राज्य से मिट जाता। वो तो दोस्तों ये नरेंद्र मोदी का ही दम है दोस्तों, जो वो अब तक पार्टी को संभाले हुए हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अब प्रधानमंत्री के पास क्या पावर होती है दोस्तों, ये आपको समझाने की जरूरत तो है नहीं। पैसा प्रधानमंत्री के पास अन्नाप शन्नाप भरा पड़ा है। सीबीआई, ईडी, पूरे देश की दोस्तों जो पुलिस है वो मोदी सरकार के अंडर में है। जिसको चाहे जब जिस पर छापा पड़वा दिया, जिस पर चाहे ईडी की कार्रवाई करवा दी, जब चाहे दोस्तों करोड़ों रुपए में, लाखों रुपए में किसी को भी खरीद लिया। ये सारी सुविधाएं मोदी सरकार के पास है। अगर ये कांग्रेस के पास होती तो अब तक बीजेपी समाप्त हो गई होती। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की करारी हार हुई है एमपी में, ये कहना गलत तो नहीं होगा कि बीजेपी की एक एक कर बुरा हाल हो गया है एमपी में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दोस्तों, सिद्धू मूसावाला के 2 हत्यारों को दोस्तों पुलिस ने घेरा, एक की इनकाउंटर में मौत। दरअसल आपको बता दोस्तों, सिद्धू मूसावाला के 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा, एक की मौत हो गई है बताया जा रहा है, एक को अधमरा पकड़ लिया गया। आपको बता चले दोस्तों, सिद्धू मूसावाला के कथित तौर पर उनका इनकाउंटर किया गया था। जी हाँ, सिद्धू मूसावाला के लगभग दोस्तों ये कह सकते हैं कि 30 से 40 गोलियां दागी गई थी और सिद्धू मूसावाला की छाती पूरी छार हो गई थी। जिसके बाद आपको बता दें, सिद्धू मूसावाला के जो हत्यारे थे वो खुले घूम रहे थे। लेकिन ये अच्छी बात है दोस्तों कि अब सिद्धू मूसावाला के जो 2 हत्यारे हैं दोस्तों, उनको धर दबोचा गया है। एक का तो इनकाउंटर हो गया और एक को अधमरी हालत में बताया जा रहा दबोच लिया। आपको बताता चलूं, सिद्धू मूसावाला की हत्या के बाद पंजाब सरकार पर कई सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार पंजाब सरकार कर क्या रही है। लेकिन दोस्तों अब जबकि ये पता चल गया कि सिद्धू मूसावाला की हत्या किसने की थी, तो उन लोगों को दोस्तों सजा भी दी गई है। हम आपको बताते चले, सिद्धू मूसावाला एक बेहतरीन इंसान थे दोस्तों और एक अच्छे गायक भी थे। सिद्धू मूसावाला की हत्या पर दोस्तों कई लोगों ने शोक जताया था। इसी के साथ साथ सिद्धू मूसावाला की हत्या के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं पंजाब में एक दहशत का माहौल भी बना था। लेकिन अब पंजाब पुलिस ने कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बखिया उधेड़ दी है। उन 2 आरोपियों की अच्छा काम किया है दोस्तों केजरीवाल ने, क्योंकि जाहिर सी बात है सिद्धू मूसावाला का जो परिवार था वो काफी दुखी था, उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा था। और जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता दोस्तों ऐसे मामलों में, तो उसका दिल बहुत दुखता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अपनों को खोना ये एक बहुत बड़ा जख्म होता है जो शायद वक्त भी नहीं भर पाता, क्योंकि वक्त भी आपको सिर्फ यादें धुंधली कर देता है, लेकिन यादें कहीं ना कहीं रहती जरूर है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, संसद में फिर से एक बार दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा। आपको बता दें, विपक्ष ने छाछ, दूध और दही के पैकेट हाथ में लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और संसद में हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, संसद में फिर से एक बार हंगामा हुआ और हंगामे के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, जो विपक्ष है उसने दूध दही के पैकेट हाथ में लेकर मोदी सरकार की बढ़ती जीएसटी को लेकर लगाम कसी है। आपको बता दोस्तों, मोदी सरकार ने अभी हाल ही में फिर से एक बार 5% जीएसटी बढ़ा दी। आम आदमी और खास कर व्यापारी की कमर पहले ही टूटी हुई थी। व्यापारी तो पहले ही दोस्तों, आधा व्यापारी तो मर ही चुका है। खास कर जो छोटी दुकान वाले व्यापारी थे दोस्तों, उनके पास तो अब कोई वो ही नहीं
बचा था रास्ता कि वो किस तरीके से जो है यहाँ पर अपना बिजनेस करें। लेकिन दोस्तों अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि दरअसल मोदी सरकार के कारण जो इस वक्त देश का माहौल है उसमें कई सवाल उठ गए। कई सवाल इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि आप देखिए, देश में महंगाई चरम सीमा पर थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फिर से एक बार महंगाई को बढ़ा दिया। देश की जनता प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर अपील कर रही है कि बस भैया अब बहुत हो गया, आने वाले समय में वोट नहीं देंगे। यकीन मानिए दोस्तों, बीजेपी की करारी हार होगी, और एक जगह नहीं, बार बार होगी, जगह जगह होगी। भले ही दोस्तों आज बीजेपी इन बीन पौने तीन कर कर चुनाव जीत लेती हो, लेकिन दोस्तों हर चीज का एक वक्त होता है। जो चीज शुरू हुई है और उसका खत्म होना दोस्तों अनिवार्य है। आप अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों, कोई सी दुनिया में ऐसी चीज नहीं बनी है जिसका अंत नहीं होता। अगर दोस्तों हम कोई चीज देख, कोई रास्ता तय करते हैं तो उसका भी अंत हो जाता है। अगर दोस्तों आप किसी चीज को देख रहे हो, आप समझिए रात आती है तो दिन भी आता है, रात का भी अंत होता है, इंसान की जिंदगी का तक अंत हो जाता है। तो फिर दोस्तों ये तो एक सरकार है। हाँ, ये बात अलबत्त है दोस्तों कि सरकार अपनी मनमानी कर कर, बेईमानी कर कर कई जगह सरकार बना लेती है, लेकिन दोस्तों कहते हैं वक्त जो होता है ना वो बहुत ही बुरी चीज होती है। सही वक्त पर दोस्तों सही काम होता है। जिस दिन दोस्तों बीजेपी का जाना तय हो गया देश से, उस दिन बीजेपी को कोई नहीं बचा सकता। चाहे नरेंद्र मोदी अपनी पूरी जान लगा दें, चाहे वो ईडी सीबीआई एनआई का दोस्तों दुरुपयोग कर लें, या पूरा पैसा भी खर्च कर दें, तब भी वो जनता को खरीद नहीं पाएंगे और सरकार को बचा नहीं पाएंगे। ये कहना गलत नहीं होगा, जो लोग 2024 में आने का सपना देख रहे हैं उनका सपना छार छार भी हो सकता है दोस्तों। 2024 में बीजेपी की हार भी हो सकती है करारी। इसलिए हो सकती है क्योंकि इस वक्त दोस्तों विपक्ष जोश में दिखाई दे रहा है, खास कर कांग्रेस जो कि मेन पार्टी है जिसको 2024 के चुनाव लड़ना है, उसकी रणनीतियां भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है दोस्तों। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, फिर कहूंगा कि फिलहाल सिर्फ चुनाव जीतना या फिर दोस्तों चुनाव जीतकर बैठ जाना ही मकसद नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी का। उनका मकसद होना चाहिए दोस्तों देश के हित में काम करना। आप देखिए श्रीलंका की हालत कि श्रीलंका से राष्ट्रपति को भी भगाया गया, वहां के प्रधानमंत्री पीएम को भी भगाया गया, राजपक्षा को, और अब जो नया राष्ट्रपति बना है दोस्तों उसके विरोध में फिर से एक बार लोग आ गए। दरअसल नया राष्ट्रपति जिसको बनाया गया है उसके विरोध में जमकर हंगामेबाजी हो रही है। आपको बता दें, नए राष्ट्रपति के विरोध में वहां पर हंगामे हो रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि जिस राष्ट्रपति को चुना गया हम इसको नहीं मानते। आपको बताता चलूं दोस्तों, नए राष्ट्रपति के चयन के बाद भी और श्रीलंका में चैन नहीं मिल रहा है, वहां पर जमकर हंगामा हो रहा है। जाहिर सी बात है, वहां के लोगों का कहना है कि जिसको राष्ट्रपति बनाया गया वो भी एक ही थाली का चट्टा बट्टा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का सरकार पर बड़ा हमला। बोले अगर डीएम के ऑफिस में बिका गेहूं चावल तो फिलहाल फिर से एक बार किसान करेगा आंदोलन। आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसमें सरकार के पिछलग्गू भरे पड़े। जो सरकार के पिछलग्गू हैं उन्हीं लोगों को दोस्तों कमेटी में भरा गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक कमेटी बनाना और उस कमेटी में दोस्तों कुछ चंद लोगों को भर देना, और वो चंद लोग कौन है दोस्तों? वो चंद लोग कोई और नहीं दोस्तों बल्कि बीजेपी के समर्थक है। क्या दोस्तों आप जानते नहीं कि आज जो देश के हालात है, खास कर जो किसान और जो आम मजदूर दोस्तों बेरोजगारी की मौत मर रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए कि हम एक कमेटी बना रहा है, ये कमेटी तय करेगी। क्यों भैया? कमेटी में आपने किसानों को भरना चाहिए था, लेकिन आपने किन लोगों को भरा है? जो शुरू से इस कृषि कानून का समर्थन कर रहा है, जो शुरू से ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी के लाया हुआ ये कानून ये तो बहुत ही अच्छा है। अरे भाई, जब इस कानून का आपको समर्थन ही करना है, जब इस कानून को आपको सपोर्ट ही करना है, तो फिर आप तय क्यों नहीं कर लेते हो कि फिलहाल आप इस कानून के साथ हो? जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में आज जिस तरीके की अराजकता फैल रही है और खास करके दोस्तों देश में जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं देश की जनता में गुस्सा है, और खास कर वो गुस्सा दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको इस तरीके की वीडियोस जो है दोस्तों वो